शुक्र है आप रूपोश नहीं हैं, और हमने सुना है कि जो शायद पार्लियामेंटेरियंस नॉन पार्लियामेंटेरियंस हैं वही इस वक्त सिर्फ अभी मंजर पर हैं पीटीआई से। इख्तियार साहब, बहुत बुलंदोबांग दावे किए गए, फिर चौथा ड्राफ्ट अब हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। एक ये भी इंप्रेशन है हुकूमत को तो खुद नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और एक और आपकी तवज्जुह से ये सवाल भी ज़रूरी है कि सुनने में आ रहा था कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वज़ीर आला केपी के खिलाफ, या शायद कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बात मैं करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। प्लीज़ देखिए, हमने ये ऐलान बहुत पहले किया था और मैं फिर उसको आज दोहराता हूँ आपके शो में कि हमारे पास नंबर गेम जो है वो पूरा है। सिर्फ जो मसला है, वी वांट टू टेक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, और उसके लिए हम इतनी तगुदो कर रहे हैं, और उसी के लिए ये अमेंडेड आपको जो है ड्राफ्ट्स दोबारा मिल रहे हैं। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसमें ये मैं अगर आपको ये भी कह दूं कि इसमें मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, लेकिन एक बार तो जेयूआई के अलावा तकरीबन आधी पीटीआई भी तैयार हो गई थी। अच्छा, और इनहराफ करने को अभी भी जो बैरिस्टर गोहर साहब कह रहे हैं ना कि 7 लोग हमारे मुनहरिफ हैं, हमारे 7 लोग अगर मुनहरिफ है तो वो इनके साथ बैठेंगे। इनको मैं कहता हूँ आपके 60 लोग हमारे साथ बात करने के 60 लोग जी, ये अपनी पार्टी की फिक्र करें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने जितना अभी आपने पढ़ के सुनाया, इसमें कोई एक चीज ऐसी है जिसमें हम अपना कोई मफाद रख रहे हैं? चलिए, शुक्र है आपने हमारी इतलात के मुताबिक जो अमेंडमेंट जो भी है वो आपने उनको एग्री कर लिया कि ये तो है ना, जो आपने पढ़ के सुनाई वो आप एग्री कर रहे हैं कि हैं। जी, इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को, अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है? नथिंग। लेकिन चीजों को पॉलिटिसाइज करना, आप यहाँ पर कोई भी अच्छा काम वो कह रहे हैं, मैं अर्ज करती हूँ कि क्या है उनके व्यू में, वो कहते हैं कि आप लोग सीनियोरिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आपको एक शख्स से अगर कोई मसला है तो आप कह रहे हैं कि वो शख्स ना आए, और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो वजह है, रीजन है, वो ये है, ये इनके अपने चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है। हम वी आर वेरी मच क्लियर, हम अपने विजन में क्लियर हैं। क्या है विजन? यह है कि सुप्रीम कोर्ट को उसका जो वक्त जाया होता है आईनी पिटीशन सुनने में, मेरे ख्याल में वो होना नहीं चाहिए, और उसको अपना काम करना चाहिए। जो लोग कत्ल और कैद नाहक काट रहे हैं, हाँ, उनके मुकदमे सुनने यानी इनकमिंग जो चीफ जस्टिस बनते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी प्रिंसिपल, उन पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। गुज़श्ता आप 2-4 साल उठा लें, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आईनी मामलात में इंगेज किए रखा गया है। सही सही। पानामा से आप देख लें तो पानामा के ऑनवर्ड्स आपको सुप्रीम कोर्ट की कोई जो इसकी अपनी फंक्शन जो इसका होना चाहिए वो नहीं करते, हो नहीं रहा। सही है, तो मेरे ख्याल में दे शुड लुक इनटू इट, और इनको भी साथ आना चाहिए। आपको कोई जो सीनियोरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से चीफ जस्टिस बनते हैं उन पे आपको मसला है नहीं? देखिए, हमें किसी चीज पे मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो स्मूथ चले। जो साकिब निसार के तौर में हुआ वो गलत था, जो उमर अता बंदियाल ने किया वो गलत था, जो पनामा बेंच ने किया वो जुल्म था, वो ज्यादती थी, वो इंसाफ का कत्लेआम था, गला घोंटा गया। मियां नवाज शरीफ को बुलाया एक केस में था और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी और केस में। ठीक हो गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे रिफॉर्म्स लाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आप यानी आप अपने डोमेन में रहते अपना काम करें। कि आपको किसी शख्स से मसला नहीं है? नो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीबॉडी। हमें किसी से कोई मसला नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस मुल्क के मसाइल से है जो यहाँ पर या कुछ थे या कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस ने जिन्होंने पॉलिटिकल लिबादा ओढ़ा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से यानी आपको कोई वी डोंट हैव एनी ग्रज।